हेलो एवरीवन। आज हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर 4 की ओर। ये लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 4 ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे आउटपुट कंपोजिशन की और पॉलिसी मिक्स की, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, बॉन्ड्स, मॉनेटरी पॉलिसी पूरी कंप्लीट कर लिए, फिजिकल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट, उसमें ये जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ क्राउडिंग आउट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर है तो मैं साथ ही बता दूं, टेलीग्राम की लिंक होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की लिंक, ठीक है। वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ आपको यही नोट्स, यही जो मैंने बनाए हैं खुद ही, ठीक है, ये नोट्स जितनी भी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं प्रत्येक यूनिट की वो, और साथ में एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स PYQs मिलते रहेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है। ये नोट्स आज शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा मैं उस पर, वीडियो के आने के जस्ट बाद, ठीक है, या पहले भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो कर लेना टेलीग्राम पे, आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई उसमें फ़ायदा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे आउटपुट कंपोजिशन और पॉलिसी मिक्स के बारे में, ठीक है। कि आउटपुट कंपोजिशन, सबका आउटपुट देखेंगे कि क्या इफेक्ट होगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी का, और फिर लास्ट में पॉलिसी मिक्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो बहुत ही जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ये सब करा दिया था, ठीक है, ये जितना भी ऊपर एक ही नोट्स बने इसलिए मैंने एक ही में कर रहा हूँ सारा। हाँ, यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से करेंगे आउटपुट कंपोजिशन एंड पॉलिसी मिक्स, ठीक है। तो इसमें हम दो चीज़ देखेंगे, कंपोजिशन सबका मिलाना, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को मिला के क्या जो आउटपुट आया है वो देखेंगे, क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम छोटी सी चीज़ देखते हैं, वो क्या है, पॉलिसी, जो दो है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। अब ये लिखा है इफेक्ट, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी का और फिजिकल पॉलिसी का। तो देख, इक्विलिब्रियम इनकम की बात करें तो इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी का। तो ओवरऑल हमने देखा था, यदि मैं यहाँ पे ग्राफ ही बना दूँ, ठीक है, यदि मैं ग्राफ ही बना दूँ, ठीक है, नॉर्मल सा, ये LM कर्व है, ठीक है, ये IS कर्व है। LM कर्व के शिफ्ट होने की वजह से क्या होता था, जब LM कर्व शिफ्ट होता था तो ये इधर आ जाता था, ठीक है। यहाँ इनकम थी, अब ये इनकम यहाँ आ गई है। तो यदि इफेक्ट बात करें कि मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से जो LM कर्व इधर शिफ्ट हुआ, इसकी वजह से इनकम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम इनकम में क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, बढ़ेगा ना, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव रिलेशन होगा, या फिर इंक्रीज हो जाएगा इनकम, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये कर फिर से देख लो, ये रहा तुम्हारा LM, अभी IS बता दिया था क्या, ये LM कर्व है, ये, हाँ सॉरी, उसमें उल्टा बता दिया मैंने था, कोई बात नहीं, देखो फिर से देख लो, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी की फिजिकल समझा दिया। ये देखो, ये रहा तुम्हारा LM कर्व, ये IS कर्व, LM कर्व में शिफ्ट हो गया इधर, सही तो बताया था। तो ये था ये, और इसका ये, तो देखो इनकम इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो जो इनकम की बात की है ये इंक्रीज हुई है, तो मैंने लिख दिया है पॉजिटिव या इंक्रीज, ठीक है, LM कर्व में। दूसरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की है, तो देखो पहले इतना था I1, ये देखो I1 था, अब I2, ये कम हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिक्रीज हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, या हम नेगेटिव का साइन बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। अब बात करते हैं हम फिजिकल एक्सपेंशन का, फिजिकल की वजह से इक्विलिब्रियम इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा है। देखो फिर से ग्राफ देख लो, वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझ में आ जाता है, अब तो काफ़ी समझदार हो गया। LM कर्व, IS कर्व में शिफ्ट करा दिया, यहाँ से बढ़ा के यहाँ करा दिया, ये रहा इसका, और ये दूसरा IS शिफ्ट होने के बाद, एक्सपेंशन के बाद फिजिकल में, ठीक है। तो ये IS2, ये IS1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा है, I1 से I2 बढ़ा है, और इनकम भी बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख दूँ कि ये क्या हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, यहाँ हम कॉमा लगा के पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हम यही देखो, इनकम भी बढ़ी है by1 से by2, ये चीज़ बता चुका हूँ, बस मैं यहाँ पे इतना करना भी नहीं चाहिए जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये इंक्रीज ये भी हुआ है, या फिर हम देख सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तुम्हारे इफेक्ट्स हो गए कि मॉनेटरी एक्सपेंशन का इफेक्ट इक्विलिब्रियम इनकम पे क्या पड़ेगा, तो ये पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट पे क्या पड़ेगा,
तो ये पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ें और चीज़ें देखते हैं। अब ये फिस्कल पॉलिसी का देखता हूँ, पूरा फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है। एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी का, मान लो इनकम टैक्स रेट को कम किया है हमने, क्या किया, टैक्स रेट को कम किया है, टी को कम किया है, ठीक है। टी को कम किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को कम कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टैक्स को कम करने से इंटरेस्ट रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे समझो। फिर से कर्व बना देते हम, ठीक है, कर्व से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, ये रहा हमारा LM, ये रहा IS, ठीक है। अब IS में शिफ्ट किधर होगा, यदि टैक्स को कम कर रही है गवर्नमेंट, AD बढ़ेगा, IS आगे क्यों शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट होगा, तो देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये इनकम हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं पॉजिटिव सिंबल बना दें, पॉजिटिव, ऐसे समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूँ पॉजिटिव से, ठीक है। अगली बात, टैक्स रेट को कम करने से कंजप्शन पे क्या असर पड़ेगा, देखो IS बढ़ रहा है, IS बढ़ रहा है तो कंजप्शन भी बढ़ ही रहा होगा। टैक्स को कम किया जा रहा है, गवर्नमेंट कम कर रही है, तो इंसान कंज्यूम करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, कंज्यूम करेगा, सिंपल सी बात है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टैक्स कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और तुम्हें पता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कम होती है, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा इस वजह से, ठीक है। और ओवरऑल GDP बढ़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी ना GDP आउटपुट, तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, इतना कुछ सोचने की है नहीं। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यदि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करेगी तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट रेट, वही सेम चीज़ यार, बार बार बना रहा हूँ मैं, IS इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर से इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंजप्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा, GDP ओवरऑल बढ़ेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ये समझो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी क्या है, सब्सिडी का मतलब होता है जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर 1,000 का आता है, तुमको गवर्नमेंट ने कह दिया हम तुम्हें सब्सिडी देंगे 200 रुपये की, तो मतलब वो तुम्हें पड़ रहा है 800 रुपये का, और जो 200 रुपये बचे ये गवर्नमेंट लगाएगी उसमें। 1,000 का ही सिलेंडर है, 1000 का ही है सिलेंडर, लेकिन आपको 800 देने, 200 कौन देगा, उसकी जगह गवर्नमेंट देगी, तो वो 200 की सब्सिडी कौन दे रहा है तुम्हें, गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को कहते हैं सब्सिडी, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो सीन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ओवरऑल ग्राफ तो बढ़ेगा ही, IS ऊपर ही शिफ्ट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा या इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगा, और ओवरऑल GDP भी बढ़ेगी, ठीक है। ये बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर ना हो तो कमेंट में डाल देना, मैं फिर से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ और देख लेते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं। मॉनेटरी छोटी मोटी चीज़ें, बस वही बात है कि इफेक्ट्स बताने हैं, मॉनेटरी एक्सपेंशन, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पे, जैसे मैंने इनकम की बात करी, इंटरेस्ट रेट की, कंजप्शन की, इन्वेस्टमेंट की, GDP की, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सपेंशन का, ठीक है। तो बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट, यदि हम एक्सपेंड करें मॉनेटरी पॉलिसी में तो ठीक है, उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, या इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, स्टिमुलेट होगा, ठीक है, बढ़ेगा। और आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट किसका है, इन्वेस्टमेंट जो एक कंपोनेंट है ये किसका है, पता है किसका है, तो ये एग्रीगेट डिमांड का है, इसमें पढ़ा था C+I+G+N(x), फॉर्मूला पिछले सेमेस्टर में मैंने ही बताया था। तो ये इन्वेस्टमेंट का है, इसका है, तो एग्रीगेट डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यदि इन्वेस्टमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा तो साथ में एग्रीगेट डिमांड पे भी अफेक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है। तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट पे भी अफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, मनी की सप्लाई बढ़ा दो, मान लो ऐसे मनी की सप्लाई बढ़ाओगे तो भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है यदि, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, आपस में ऊपर नीचे होती रहेंगी, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ें, इफेक्ट क्या पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पे, इसका इसका इस पे, उस पे, इस पे, ठीक है, यही सब जानना है, इसमें कुछ नहीं। और फिस्कल पॉलिसी ऑपरेट थ्रू गवर्नमेंट परचेजेज, टैक्सेस, ट्रांसफर्स, वही सब कह रहा है। फिस्कल पॉलिसी ऑपरेट किसके द्वारा करती है, गवर्नमेंट के परचेजेस, एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, इन सब की, टैक्स को कम कर देना, टैक्स रेट वगैरह को, ट्रांसफर्स को, ठीक है, जो दूसरे देश से मतलब हमारे लोग हमें कमा के भेजते हैं, ठीक है, तो इन सब से पड़ता है, ट्रांसफर्स गवर्नमेंट भी ऐसे लेती है, ठीक है, तो इन सब का असर पड़ता है।
वही सब लिखा है यहाँ पे। देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग यदि बढ़ती है तो क्या होगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी ओवरऑल, वही बात लिखी है गवर्नमेंट। अरे वही बार बार एक ही कर्व है, LM IS गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, IS कर्व आगे शिफ्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो क्या हुआ, लेवल ऑफ इनकम यहाँ से क्या पहुँच गई, यहाँ हो गई, बढ़ गई। टैक्स रेट कम करेंगे तो भी IS कर्व आगे की ओर बढ़ेगा, फिर भी ओवरऑल इनकम क्या है, बढ़ेगी। लेकिन यहाँ कंजप्शन की बात कर, हाँ कंजप्शन भी बढ़ेगी। टैक्स को कम कर रहे हैं तो लोग दूसरे को पैसा देने से अच्छा क्या खुद खाएंगे। सीधी सी बात है, तुम किसी रूम पे रह रहे हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाए, ठीक है, तो जो पैसा तुम है वो खर्च करोगे अपने खाने पीने में, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा नहीं दोगे तो क्या करोगे, खुद खर्च करोगे। तो वही सीन यहाँ है, कंजप्शन भी बढ़ेगा। ये कोई ज़्यादा सोचने या दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ कंजप्शन बढ़ेगी, क्यों बढ़ी, ये सब नहीं। ठीक है, सब्सिडाइजिंग इन्वेस्टमेंट बता ही चुका हूँ, ऊपर ही बता दिया था, ये रहा। ठीक है, वही बात फिर से लिखी है। इन्वेस्टमेंट यदि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी उस पर, इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, पहले से भी यदि बढ़ रहा होगा तो और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे ये नीचे ग्राफ देख लो, इसको हम इंटरेस्ट रेट I1 लिखते हैं, इसको I2 लिख देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल IS1 है तुम्हारा, ठीक है, ये IS2 है। ये नॉर्मल सिचुएशन है, मान लो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा, बाई 1 से बाई 1 बढ़ पाया, इतनी इनकम बढ़ पाई, टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ने के बाद इतनी इनकम बढ़ पाई है। अब मान लो गवर्नमेंट ने दे दी सब्सिडी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उतना ही है, लेकिन अब क्या दे दी, सब्सिडी, तो IS कर्व और ज़्यादा इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट मल्टीप्लाई लिख सकते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, और डेल्टा इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये टोटल इतना बढ़ गया, ये देखो मैंने पहले ये बना दिया था, ठीक है, तो इतना बढ़ गया, यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये इनकम और ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा अंतर हो गया इसमें। ठीक है, तो ये नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं वही। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी इससे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी पहले से। आगे अब बात करते हैं पॉलिसी मिक्स की। ठीक है, किसकी, ये भी छोटा सी टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, पॉलिसी मिक्स की। और बस इसी के साथ ख़त्म है ये चैप्टर, फिनिश है। ठीक है, देखो इसमें समझो क्या है पॉलिसी मिक्स में, पॉइंट नंबर 1 देखो इसमें क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1 में मान लो एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी की बात करें पहले, एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, देखना। एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी, ये क्या करेगा, ये इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, क्या चाहेगा, एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसको शिफ्ट करती है, IS कर्व को, किसको करेगी, IS कर्व को शिफ्ट करेगी। तो ये तुम्हारा IS कर्व है, इसको शिफ्ट करके ये यहाँ पहुँचा दिया, मान लो, सही से बना देता हूँ, थोड़ा खोगे, ठीक है, यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया, तो ये E1 पे पहुँचा दिया। इक्विलिब्रियम कहाँ पहुँच गया, ये E1 सिर्फ IS की वजह से, IS में शिफ्ट हो गया एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी की वजह से। ठीक है, तो ये क्या यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये E1 पे इक्विलिब्रियम बना, जिस जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है और इनकम बाई, ठीक है, ये स्टार बना दिया, मैंने बताऊँगा क्यों। ठीक है, ये फिस्कल के एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, E1 पे। अब दूसरी बात कर लें एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी की, एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाएगी, तो ये LM कर्व को शिफ्ट करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, LM कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, तो ये तुम्हारा LM1 है, इसको शिफ्ट करके मान लो यहाँ पहुँचा दिया इसने, LM2, ये भी 2 था, यहाँ पहुँचा दिया, तो ये E2 पे कट कर रहा है, तो ये शिफ्ट करके कहाँ पहुँचा देगा इक्विलिब्रियम, E2 पे, जिसका देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है और इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत हुआ होगा, लेकिन 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 पॉलिसी मिक्स का मतलब क्या है बेटा, इन दोनों को मिक्स कर देना। इक्विलिब्रियम भी तो नाम की एक चीज़ होती है, कहोगे ऐसा क्यों, अरे भाई खुद सोचो, एक शॉपकीपर है, ठीक है, कोई शॉपकीपर है, आप कुछ लेने गए उससे, एक तुम हो कस्टमर, ठीक है, अब तुम वहाँ पे मोल भाव बार्गेनिंग कर रहे हो उससे, ठीक है, मोल भाव कर रहे हो, कोई चीज़ है, ठीक है, वो कह रहा है 1000 रुपये की, तुम कह रहे हो नहीं हम तो 500 रुपये देंगे, फिर आगे बढ़े, तुमने कहा नहीं 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 1000 नहीं, हम 900 रुपये कर सकते हैं, चलो ज़्यादा ज़्यादा, तुमने कि नहीं हम 600 देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाके 800 पे बात हो गई सेट, कि 800 रुपये, तुम भी खुश तुम भी खुश, तो ये क्या इक्विलिब्रियम हो गया। इसी तरीके से यहाँ होगा, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी दोनों अपना काम करेंगी और इक्विलिब्रियम को खींच कर यहाँ लेके आएंगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके आएंगी,
इसी चीज़ को पॉलिसी मिक्स कहते हैं। ये सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से यहाँ बनेगा कर्व, और सिर्फ यदि फिस्कल पॉलिसी को देखें तो यहाँ बनेगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, इनकम भी। कहोगे ये सही है, नहीं है कोई भी सही। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, लिक्विडिटी ट्रैप वाला सिचुएशन हो जाएगा यदि आगे जाके फिर ट्रैप में फंस जाएगा, फिर मनी सप्लाई को कम ज़्यादा करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो सब। तो क्या करेगा, तो इन दोनों पॉलिसी को मिक्स करके ये कर्व धीरे 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 ये इनकम कहाँ जाएगी, यहाँ इस जगह जाके तुम्हारा कहाँ हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो ये वाला जो है ये यहाँ से यहाँ आना होता है, ठीक है। तो ये पॉलिसी मिक्स है, इन दोनों को मिक्स करके बराबर करके मार्केट को इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको थोड़ा इधर, ठीक है। आगे समझ में, तो बस वही है एक्सपेंशन, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तीसरा क्या है, द पॉलिसी मिक्स, दोनों पॉलिसी को मिक्स करके, द पॉलिसी मिक्स। कुछ नहीं है, बस इसी कर्व को यहाँ लेके आने प्रॉपर, ठीक है। इसी चीज़ को पॉलिसी मिक्स कहते हैं, जिस जगह मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों एक दूसरे को मीट करती हैं। पॉलिसी मिक्स विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमीज ऑब्जेक्टिव पर्टनिंग टू ग्रोथ, कंजप्शन एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसको क्या करते हैं, बीच में लाते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशंस को मिला के इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। LM और ISO, ठीक है। आएगा समझ में, लिख दे रहा हूँ, अ पॉलिसी मिक्स, अ पॉलिसी मिक्स which is a combination, is a combination, combinations of monetary policy and fiscal policy, समझ जाना, ठीक है। ये framed according to the economy's object, pertaining to growth, ठीक है, टू ग्रोथ, कंजप्शन, इन सब चीज़ों को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इक्विलिब्रियम लाया जाता है। ये सब नॉर्मल सी बातें समझ में आ रहे होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी या सिर्फ, क्योंकि ये सब चीज़ें कई होती हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए इक्विलिब्रियम पोजीशन को बनाते हैं, ठीक है। और ये वाला यहाँ शिफ्ट करके इधर लेके आते हैं इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी भाई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो लिक्विडिटी ट्रैप में इंसान फंस सकता है, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो बोलते हैं पॉलिसी मिक्स, जिस जगह मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इफेक्ट्स भी समझ में आ गया होगा, इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन इन मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कि इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पे क्या पड़ेगा, फिस्कल पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट पे क्या पड़ेगा, कंजप्शन पे, इन्वेस्टमेंट पे, GDP पे, ठीक है। ये सब इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, यही सब बार बार लिखा है नीचे भी, यही चीज़ लिखी है, ठीक है। ये कर भी बता दिया इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का कि कैसे इतने से ज़्यादा इतना जाके हो जाएगा, यहाँ IS1 से IS2 इतना अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। यदि यहाँ पे बात कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो अभी तो मेरे पास है नहीं, देखने पड़ेंगे, एक सेकंड देख के बताता हूँ। देखो जैसे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिला है, ठीक है, अभी मैं थोड़ा खोज रहा था, ठीक है, 2022 का है, ठीक है, 2022 का है, ठीक है। इसमें देखो ऐसे आता है क्वेश्चन पेपर, 75 नंबर्स का हुआ है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो लेटेस्ट है, तो इसी का ट्रेंड जो भी होगा इसी को फॉलो करेगा। ऑल क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस A and B, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7, ठीक है। 2 सेक्शंस होंगे A और B, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन करने और 14 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सेक्शन A में 7 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन B में भी 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ईच सेक्शन A है शॉर्ट आंसर्स होंगे और सेक्शन B में लॉन्ग आंसर्स होंगे, ठीक है, जो 10 मार्क्स के होंगे और ये 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और मैं बता दूं 40% सिर्फ यूनिट 1 से आता है, तो यूनिट 1 से कई क्वेश्चन होंगे। सेक्शन A स्टार्ट हो गया, इसमें पहला क्या है, व्हाट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ IS कर्व गिवन इट्स स्लोप, व्हाट कॉजेज द कर्व टू शिफ्ट, ये बता दिया है पूरा, ठीक है। पोजीशन ऑफ IS कर्व, इसमें तुम डेरिवेशन पूरा बता सकते हो, इधर एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इधर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का,
ठीक है। फिर यहाँ पे बनेगा तुम्हारा जाके आगे आई एस कर्व बनेगा जाके, ठीक है। पोजीशन ऑफ आई एस कर्व क्या शिफ्ट करेंगे, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड की वजह से शिफ्ट हो जाएगा। स्लोप बता सकते हो, उसका स्लोप बताया था मैंने, ठीक है। बी डिपेंड करेगा स्लोप पे, या गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, ये चीज़ बताई थी मैंने। फिर व्हाट कॉजेज द कर्व टू शिफ्ट, शिफ्ट के कॉजेज क्या होंगे, तो ऑटोनॉमस जो कंपोनेंट था इन्वेस्टमेंट का, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये सब बताया था ना। तो यही चीज़ें हैं, इसमें सेविंग्स भी लिख सकते हो, ये सब बता चुका हूँ मैं। वाई डज, देखो ये दूसरा क्वेश्चन लगातार, पहला दूसरा, वाई डज आई एस कर्व हैव अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों होता है आई एस कर्व, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक तरफ क्या होता है तुम्हारा आउटपुट होता है, ठीक है, इसके बीच में नेगेटिव स्लोप होता है, क्यों होता है, तो तुम बताओगे क्यों इनका रिलेशन अपोजिट होता है, तो ये पूरा डेरिवेशन बताना पड़ेगा डायग्रामेटिकली, ठीक है, पूरा डेरिवेशन से समझाओगे, डेरिवेशन बता चुका हूँ। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस एल एम कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल, लो एल एम कर्व हॉरिजॉन्टल कब होगा, तो एल एम कर्व मैंने अभी देखा था लिक्विडिटी ट्रैप, बताया था ना चैप्टर 2 में लिक्विडिटी ट्रैप, इसमें बताया था हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये सर्कमस्टेंस कौन से वो सर्कमस्टेंस होंगे जिसमें एल एम कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो बताया था जब हॉरिजॉन्टल यहाँ हो जाता है ऐसा, ठीक है, इनफेक्टिव हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, तो वही चीज़ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल, अच्छा ये तो लेबर वाले चैप्टर का, लेबर वेज का, यूनिट 2 का, कलेक्टिव बार्गेनिंग इफेक्ट वेज डिटर्मिनेशन, ये भी उसी का है। ये देखो, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन द एडी कर्व, ठीक है, बताओ यदि कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी एडी कर्व में तो डिक्लाइन क्यों होगा, इम्पैक्ट बताओ, इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन द एडी कर्व, ठीक है। ये एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। अब वगैरह इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन एडी कर्व, अब अच्छा ये अपने इसका नहीं है, सॉरी इससे रिलेटेड है, लेकिन ये पूरा इसमें नहीं है, यूनिट 2 का है, वही मैं घूमने लगता पढ़ा है नहीं, यूनिट 2 में ये आधा। वाई द रोल ऑफ एक्सचेंज रेट, ये भी उसी का है। चलो सेक्शन बी आ गया, अब देखो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे ना, तीन क्वेश्चन लगातार, देखो 1 2 3, मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन ए में आ गए, ठीक है। हाउ एंड वाई डू द इनकम एंड इंटरेस्ट सेंसिटिव, देखो ये वही आ गया, इनकम एंड इंटरेस्ट सेंसिटिव टू द डिमांड फॉर रियल बैलेंस अफेक्ट द स्लोप ऑफ एल एम कर्व, पूरा क्वेश्चन प्रॉपर आ गया। देखो हाउ कैसे और क्यों, डू द इनकम एंड इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, पॉज तो नहीं, हाँ, सेंसिटिविटीज ऑफ द, अब यहाँ वही बताना है तुम्हें, इनकम और इंटरेस्ट रेट का जो बताया था ना एच और आई, ठीक है, एच और आई, और ये क्या था के वाई, ये वाला फॉर्मूला, नॉमिनल मनी अपॉन प्राइस, इसी को तुम्हें यहाँ पूरा बताना है, फिर एल एम कर्व को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। इसमें एच और के को दिखाना है, यदि फ्लैट होंगे स्टीप होंगे तो क्या होगा, ठीक है, स्लोप पूरा बताना है, बता चुका हूँ मैं। एलोबरेट ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन इम्पैक्ट ऑफ एन ओपन मार्केट सेल एंड इंटरेस्ट रेट, हटो सपोज, ये देखो डेरिवेशन भी उसी से, सी आई और ये एल तुम्हारा, ठीक है, और ये वो क्या बोलते हैं नॉमिनल अपॉन मतलब एल एम, ठीक है, ये पूरा न्यूमेरिकल तुम्हारा उसी से है, 2 सेक्टर मॉडल से ही है। ये फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी वाई भी लिखा था, इसको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। एम पी सी क्या हुआ, अच्छा इधर आ गया, जाना जाके नहीं रहे, ठीक है, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये देखो कंजप्शन का लिखा है, सी इक्वल टू जो मैं अभी बता रहा था ए प्लस बी वाई, ठीक है, ये एल लिखा है, एल मतलब वही एल एम कर्व वाला, के वाई माइनस एच आई, ठीक है, जिसमें के और एच तुम्हें गिवन है, देखो के और एच गिवन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखा ही है, आई इक्वल टू क्या था, इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट माइनस बी आई, तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये बी है तुम्हारी, और ये आई की वैल्यू है, तो आई की भी निकाल लो यहाँ से एल की, और इन्हीं को इक्वल करना है तुम्हें। कंजप्शन की दी है, एम पी की दी है, अब क्या पूछा इसमें, ड्राइव द इक्वेशन, इक्वेशन बतानी आई है सर एल एम की, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइस सेटिंग इसमें नहीं है, ये यूनिट 2 में है। हाउ डज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लीड टू इंक्रीज इन द नेचुरल, नहीं ये भी नहीं है। एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन आउटपुट इन्फ्लेशन फॉर द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन इफेक्ट्स ऑफ एग्रीगेट, ये भी यूनिट 2 का है। लीगल मिनिमम वेज में क्रिएट, ये भी नहीं है, लीगल 2 का उसका है। तो देखो टोटल कितने क्वेश्चन बने तुम्हारे इसमें से, न्यूमेरिकल है इसमें से, इसमें तो प्रॉपर नंबर मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन भाई, इतना सस्ता सा एक क्वेश्चन, ठीक है। 2
तो 3 क्वेश्चन, नहीं ये नहीं है, सॉरी, 3 4 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं 10 करने, 10 में से 5 हैं, शायद 5 6 थे ना इसमें, 3 2 5, हाँ 5 क्वेश्चन तुम्हारे इसी से आ गए, 40% लगभग इसमें से आ जाता है लगभग, ठीक है। 5 आ गया, 5 रह गए, तो देखो 50% आ गया, 50% आ गया, 40 भी नहीं भाई, 5 क्वेश्चन और रहेगा ना, फिर 5 पर वो तो हो गए। यूनिट 2 और कर लोगे तो तुम्हारा एकदम कल्याण हो जाएगा। यूनिट 2 के क्वेश्चन देखे थे कितने सारे थे अभी, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वेज से रिलेटेड, ये देखो यूनिट 2 और यूनिट 1 में करा ही दूंगा, ये तो फाइनल ही है। उसका यूनिट 3 से पता नहीं, ठीक है। तो कोशिश करना ये हो जाए तुम्हारा, ठीक है। बाकी और भी होंगे नीचे क्वेश्चन पेपर, नहीं इसमें इतना ही था शायद, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखना न्यूमेरिकल्स में, यदि हाँ न्यूमेरिकल तो सिंपल है ना, आए तो बताना, कमेंट करना, ठीक है। न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय।